अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू HTML क्लास। पिछली क्लास में हमने इस क्लास के हवाले से बहुत बुनियादी बातें की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर भी आई बटन बना हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो बआसानी देख सकेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को लाजमी तौर पे देखें ताकि आपको बातें समझना आपके लिए आसान हो जाए। याद रखिएगा, इस क्लास में भी आप बिगिनर्स हैं, तो जब तक आप इन लेक्चर्स को बार बार नहीं सुनेंगे, बार बार नहीं देखेंगे, तो आपको इसमें महारत हासिल नहीं होगी। जब आप इसमें महारत हासिल नहीं करेंगे तो आपके लिए वेबसाइट को बनाना ये आसान नहीं होगा। बेसिकली हम इस कोर्स को सीखने के लिए आपको कोई और कोर्स रिकमेंड नहीं करते, ना कोई सिलेबस आपको रिक्वायर्ड है, ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए एक कोर्स है जिसमें आप सिर्फ इन लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को सीख सकेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। हम सबसे पहले इन टैग्स को जो पिछली वीडियो में मौजूद थे, हम इनको एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि किस टैग का क्या काम है और किस टैग ने क्या रोल प्ले करना होता है। अब सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने नोटपैड प्लस प्लस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, आप उसे सबसे पहले अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दें और उसके बाद जब हम वहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे तो वो बजाय इसके कि नोटपैड के ऊपर हम लिखें और हमारे लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े हमें, तो हम नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर कोड लिखेंगे ताकि हमारे लिए उसको लिखना और पढ़ना और उसको चलाना आसान हो जाए।
सबसे पहले हम बात करते हैं HTML टैग्स की। ओपन HTML और क्लोज HTML ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। चूंकि हम एक HTML बेस्ड वेब पेज बनाना चाह रहे हैं तो इस टैग का होना सबसे अहम है। अगर ये टैग नहीं होगा तो हमारे पास HTML वेब पेज किसी सूरत में बन नहीं सकता। सो HTML टैग की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि हम एक वेब पेज बनाना चाहते हैं और वो HTML बेस्ड है, इसलिए हमने HTML टैग्स को यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर आपने HTML टैग को ओपन करना है और डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी लाइन के ऊपर आपने HTML टैग को क्लोज करना होता है और क्लोज करने के लिए आपको / के बाद HTML लिखना होता है। और याद रखिएगा ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, हर टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर एंगल ब्रैकेट्स होंगी तो टैग कंसीडर होगा, अगर एंगल ब्रैकेट्स नहीं होंगी तो टैग कंसीडर नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि HTML टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। HTML टैग के अंदर हमें टोटल 2 हिस्से बनाने होते हैं। पहला हिस्सा हेड का होता है और दूसरा हिस्सा बॉडी का होता है। हेड जैसे इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान में भी 2 हिस्से हैं, एक उसका सर और दूसरा उसका धड़। इसी तरह HTML पेज में भी 2 हिस्से होते हैं, एक उसका हेड पोर्शन होता है और दूसरा उसका बॉडी पोर्शन होता है। ये दोनों HTML टैग्स के अंदर लिखे जाते हैं। ओपन HTML टैग और क्लोज HTML टैग्स के दरमियान में इनको लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है ये इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन आइंदा जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके अंदर किया करेंगे। हेड सेक्शन HTML का ओपन टैग उसके फौरी बाद लिखा जाता है और इसमें हेड टैग को लिखने के लिए हम ओपन हेड टैग और क्लोज हेड टैग ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। हेड सेक्शन में लिखा क्या जाता है हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हेड सेक्शन में आमतौर पे 2 तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, एक होते हैं रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं टाइटल। रिसोर्सेज में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? रिसोर्सेज में बेसिकली ऐसे कोड लिखे जाते हैं जो एडवांस वेब पेजेस या वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट है वो आगे चल के हमारा जो आइंदा कोर्स होगा उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। CSS होगा, उसके कोड होते हैं, वो आमतौर पे रिसोर्सेज के अंदर लिखे जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम बॉडी सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम उसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। टाइटल लास्ट लेक्चर में भी हमने जब इसका कोड लिखा था तो उसके अंदर हमने टाइटल लिखा था। सेम इसी तरह आज भी हम जब इसका कोड लिखेंगे तो हेड सेक्शन के अंदर टाइटल लिखेंगे और देखेंगे कि टाइटल का क्या रोल होता है। टाइटल बेसिकली वेबसाइट का नाम रखने की एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हम जो भी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। टाइटल टैग ओपन करने के लिए एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टाइटल लिखेंगे और उसको क्लोज करने के लिए एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टाइटल लिख के उसके शुरू में / को लिख देंगे। जब आपका वेब पेज बनेगा और बाद में आप उसे चलाएंगे तो आपको जो नाम आपने टाइटल के अंदर लिखा होगा वही वेब पेज का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर वेब ब्राउज़र के ऊपर शो हो रहा होगा। इसलिए जब भी वेबसाइट बनाएं तो उसका टाइटल लाजमी तौर पे लिखें। अब हम बात करते हैं बॉडी सेक्शन की। ये सबसे अहम हिस्सा होता है और सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर जो आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है वो सारी की सारी यहीं पे आपको नज़र आनी होती है। वेब पेज बेसिकली जब हम बनाते हैं तो सबसे अहम हिस्सा वो बॉडी का पोर्शन होता है। हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे और वहाँ से समझेंगे कि बॉडी सेक्शन ने कैसे रोल प्ले करना है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, आप उसको देखिएगा और वहाँ से बआसानी आप समझ लेंगे कि बॉडी सेक्शन कौन सा हिस्सा होता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है।
अब हम कुछ और टैग्स की बात कर लेते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि कैसे वेब पेजेस को बेहतर तौर पे बनाया और उनको चलाया जा सकता है। हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुँचती है उसका मतन समझने के लिए, उसका थीम समझने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए आपके जहन में कुछ ऐसी हेडिंग्स क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से मुकम्मल बात आपको जहन नशीन हो जाती है। जैसे आपने एक किताब पढ़नी है तो उसमें जो चैप्टर नंबर्स हैं या चैप्टर का जो नेम है वो बेसिकली उसकी हेडिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह हम HTML पेज के बॉडी सेक्शन में मल्टीपल हेडिंग्स बना सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स मौजूद होती हैं जो H1 से स्टार्ट होके H6 तक चलती हैं। सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है उसे हम H1 कहते हैं और सबसे जो छोटी हेडिंग होती है उसे हम H6 कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइजेस अवेलेबल होते हैं वो H1 का सबसे बड़ा है 24 फॉन्ट साइजेस का होता है और H6 का सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है वो 7 या 6 तक चला जाता है। अब इन टैग्स को इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि जब हम इन टैग्स को लिखते हैं तो इनके नतीजे में हमें कैसी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। दोस्तों आप इन टैग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और कम से कम अपने मुतल्लिक या कोई भी ऐसा मजमून ज़रूर लिखिएगा जिसमें ये सारी हेडिंग्स आपने इस्तेमाल की हुई। ये सारी हेडिंग्स लाजमी तौर पे इस्तेमाल करिएगा ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस इसमें हो सके। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग के ऊपर। हम अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन एक जैसी है, एक जगह पे आपने इसको इकट्ठा करना है, तो वहाँ पे बेहतर अंदाज में सारी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए हम पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपको पैराग्राफ में लाइन को ब्रेक करना है तो हमारे पास ब्रेक टैग इस्तेमाल किया जाता है, BR टैग उसको कहा जाता है। हम ब्रेक टैग को इस्तेमाल करके पैराग्राफ में खूबसूरती और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। दोनों की एग्जांपल वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।
हम शुरू करते हैं बात ब्रेक टैग से। ये एक्सेप्शनल केस होता है या एक्सेप्शनल टैग होता है और ये अकेला लिखा जाता है। ये मल्टीपल टैग्स जैसे पेयर्स के अंदर नहीं लिखा जाता। जैसे हमने HTML टैग देखा था, ओपन था, क्लोज था। फिर हमने बात की थी ऐड की, उसमें ओपन और क्लोज टैग थे। टाइटल में ओपन और क्लोज टैग थे। यहाँ जब हम ब्रेक टैग यूज़ करते हैं तो इसमें सिर्फ अकेला BR टैग लिखने के बाद आपने / को एंड पे लिखना होता है, जिसकी वजह से हम लाइन को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने अगर अल्फाज के दरमियान स्पेस लिखनी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है। आप सिंपली जो आपने अल्फाज लिखे हुए हैं इनके दरमियान नोटपैड++ के ऊपर जब आप स्पेस लिखते हैं तो आउटपुट में आपको वो स्पेस नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस स्पेस को आउटपुट में भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपने जो कमांड आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है उसको लिखिएगा। वो क्या होती है, वो होता है एंड साइन, उसके बाद आपने लिखना है NBSP और एंड पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। ये बेसिकली हाफ स्पेस के बराबर होती है, तो आप बाआसानी स्पेसेस को इंडल्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने फॉर्मेट देना हो, एक पैटर्न डिज़ाइन करना हो आउटपुट के अंदर स्क्रीन के ऊपर, तो हम ये पैटर्न कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक आउटपुट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसे नोटपैड++ के ऊपर पेस्ट करें, तो क्या आप सेम टू सेम ऐसी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। आप नहीं कर पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम ये स्टेटमेंट्स जो इस पैटर्न के ऊपर लिखी गई हैं इनको हम नोटपैड++ में लिखते हैं तो ये सिंपली एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन हम एक लाइन में इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो इस मकसद के लिए फिर हम प्री टैग यूज़ करते हैं। प्री टैग के नतीजे में जो चीज़ आप डिस्प्ले करना चाहते हैं और जिस फॉर्मेट में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस पैटर्न के ज़रिए से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, बाआसानी उसी पैटर्न के ज़रिए से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस वो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको इन चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल वेब पेज बनाकर दिखाता हूं जिसमें सारी की सारी आज जो डिस्कशन हमने की है उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है और आपके लिए इसको समझना भी आसान हो जाएगा। आप भी कोशिश करिएगा कि इस तरह का वेब पेज आप बनाएं ताकि आपको इसको समझना आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम एक हेडिंग लिखते हैं, फिर इस हेडिंग के नीचे हम एक पैराग्राफ लिखेंगे और उस पैराग्राफ के अंदर हम सेपरेटर यूज़ करेंगे। सेपरेटर क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली एक हॉरिजेंटल टैग होता है
जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में हेडिंग और पैराग्राफ में सेपरेशन करना हमारे लिए मुमकिन हो सकता है। आज के लेक्चर में फिल वक्त हम इतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए ये बर्डन ना हो। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें और जहां से आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई, आप लेक्चर को दोबारा से सुने ताकि आपको बेहतर तौर पे इस चीज़ को समझना आपके लिए आसान हो जाए। याद रखिएगा, हमारी बात यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई। हम बेसिकली आज के लेक्चर में बेसिक टैग्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आइंदा जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह इससे बेहतर चीज़ें सीखेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आप बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।